Good morning, students. So, in today's lecture, we will be discussing the empirical estimation models. So, this is the last part of the software estimation topic. So, by this, we also end the first unit. So, let's begin the lecture. Now, today we will be discuss the empirical estimation models. An estimation model for computer software uses empirical derived formulas to predict effort as a function of LOC और FP. अब क्या होता है कि हम कुछ फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिससे कि एफर्ट्स को, फंक्शंस को जो है मतलब LOC मतलब लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट्स को प्रेडिक्ट किया जा सके कि क्या उसके अंदर एफर्ट लग रहा है और कितना उसके अंदर हमें एस्टिमेट लगाना है. So the empirical data that supports most estimation models are derived from a limited sample of projects. For this reason, no estimation model is appropriate for all class of software in all development environments. ठीक है, तो हर सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि हर सॉफ्टवेयर का जो एस्टिमेशन मॉडल होता है वो अलग होता है. दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रॉपर्टी. और जब बेस्ट पार्ट होता है, जो बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि हम उसी तरीके के कोई और सॉफ्टवेयर को देखें और उसके एस्टिमेशन मॉडल्स को स्टडी करें, एनालिसिस करें. लेकिन यहाँ पे क्या होना है कि अपने को एम्पिरिकल डेटा दैट सपोर्ट मोस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिमिटेड सैंपल ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है, तो प्रिडिक्शन किस तरीके से होता है स्टूडेंट्स? प्रिडिक्शन जो होता है वो हम एक रिग्रेशन टेक्निक लगाएंगे. ठीक है, आप लोगों ने स्लोप पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस b स्लोप की इक्वेशन होती है, वही हम इसके अंदर यूज करेंगे इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए, प्रिडिक्शन करने. तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये बेसिकली वही है प्रिडिक्शन करने के लिए एफर्ट का. दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx y प्लस सॉरी y इज इक्वल टू mx प्लस c या mx प्लस b. तो ये mx है और ये b है. So a typical estimation model is derived using regression analysis on data collected from the past software projects. The overall structure of such model takes that form: E is equal to A plus B multiply EV raised to power C, where A, B and C are empirical derived constant. A, B और जो C है मेरे empirical derived constants हैं. E जो है मेरा effort है person per month. एंड जो EV है वो मेरा एस्टिमेटेड वेरिएबल है, जो कि मेरा या तो LOC होगा, लाइन ऑफ कंडक्ट होगा, या मेरा फंक्शन पॉइंट होगा. सो बेसिकली जो हमारा ओवरऑल इक्वेशन जो बन के आती है जो स्ट्रक्चर की फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्टिमेशन, वो इस तरीके से बन के आती है. इन एडिशन टू द रिलेशनशिप नोटेड इन द इक्वेशन, द मेजॉरिटी ऑफ एस्टिमेटेड मॉडल्स हैव सम फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट एडजस्टमेंट कंपोनेंट दैट एनेबल्स E, that is your effort, to be adjusted by other project characteristics like program complexity, staff experience या development environment. इसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे कि हमारा जो E होगा वो एडजस्ट करे अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. फाइन. सो दीज आर द फ्यू ऑफ द इक्वेशंस जो इन लोगों ने इसको प्रपोज किया है. तो ये LOC बेस्ड एस्टिमेशन मॉडल्स हैं. लाइक E इज इक्वल टू 5.2 multiply by K LOC. K is I think per thousand line of code है 0.91. फिर E is equal to 5.5 plus 0.73 into K LOC into 1.16. तो ये बेसली मॉडल है. पहला वाला जो था वो वॉटसन फेलिक्स मॉडल है. E equals to 3.2 into K LOC 1.05. ये बोहेम सिंपल मॉडल है. फिर E is equal to 5.2.88 into K LOC 1.047. ये डॉटी मॉडल है जिसमें K LOC is greater than 9. So these are some of the equations for LOC based estimation. These are the equation for FP based estimation. ठीक है, जो है 13.39 plus 0.0545 FP, जिसको एल्बर्ट और गैफनी मॉडल कहा गया है, उन्होंने प्रपोज किया है इसको. E equals to 60.62 into 7.728 into 10 to 8 FP3, जिसको किरीमन मॉडल्स कहा गया है. E is equal to 585.7 plus 15.12 FP. इसे मैस्टन बैरनेट और मिलीचैप मॉडल ने प्रपोज किया है. सो ऑल दीज इक्वेशंस आर अ थ्योरेटिकल पार्ट. ठीक है, आप लोगों को ये याद होनी चाहिए फ्रॉम द
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मान लीजिए आपको एम्पिरिकल मॉडल एस्टिमेशन मॉडल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आएगा तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ दीज इक्वेशंस एंड यू आर एबल टू राइट इट इन योर आंसर। अब हम बात करेंगे कोकोमो मॉडल की। ये बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज फॉर द एस्टिमेशन टेक्निक्स। इसको बेरी बोयम ने इंट्रोड्यूस किया था। तो बेरी बोयम इंट्रोड्यूस्ड अ हायरार्की ऑफ सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल्स बियरिंग द नेम कोकोमो। तो कोकोमो जो नाम उठाया गया है वो कंस्ट्रक्टिव का को, कॉस्ट का को और मो है मॉडल का। सो इट स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। सो दिस इज अ कोकोमो मॉडल। The original COCOMO model became one of the most widely used and discussed software cost estimation model in the industry. तो जो ओरिजिनली जो कोकोमो मॉडल था वो सबसे ज्यादा यूज होता था फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स, ठीक है। इट हैज इवॉल्व्ड इन द मोर कॉम्प्रिहेंसिव एस्टिमेशन मॉडल कॉल्ड कोकोमो 2 मॉडल। उसके बाद क्या हुआ कि और अच्छी तरीके से डिटेल्ड एस्टिमेशन मॉडल निकला और उसको बोला गया कोकोमो 2 और उसको भी बेरी बोयम ने ही इंट्रोड्यूस किया था, जो और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था और ज्यादा डिटेल में। So the COCOMO model, like its precedent COCOMO 2, is actually a hierarchy of estimation model that address the following area. तो किन किन एरियाज को ये एस्टिमेट जो है टारगेट करता है। सबसे पहला है एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल। So application composition model used during the early stage of the software engineering when prototyping of user interfaces, consideration of the software and system interaction, assessment of the performance and evaluation of the technology maturity as paramount. तो ये अपनी अर्ली स्टेजेस में बना था व्हेन प्रोटोटाइपिंग ऑफ यूजर इंटरफेस बनाते थे अपन, कंसीडर करते थे सॉफ्टवेयर और सिस्टम इंटरेक्शन को, ठीक है। क्या क्या इंटरफेस यूजर के इंटरफेस है, उसकी क्या प्रोटोटाइप है, परफॉर्मेंस को असेस करते थे, उसका पूरा असेसमेंट होता था। और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी किस तरीके से इवेल्यूएट हो रही है उसके अंदर इवेल्युएशन उसका पूरा का पूरा किया जाता था। फिर है अर्ली डिजाइन स्टेज मॉडल, यूज्ड वंस रिक्वायरमेंट हैज बीन स्टेबलाइज्ड एंड बेसिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो जैसे एक बार रिक्वायरमेंट स्टेबलाइज हो जाती थी और बेसिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश हो जाता है तो अर्ली डिजाइन स्टेज मॉडल बनता है। पोस्ट आर्किटेक्चर स्टेज मॉडल यूज्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। पोस्ट आर्किटेक्चर स्टेज मॉडल जो है वो हमारा जब बनाया जाता है जब हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका होता है, ओ सॉरी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। सो ये कोकोमो मॉडल है। कोकोमो मॉडल इज स्टैंड्स फॉर एनओपी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, this is modulus reuse bracket close divided by 100, where NOP is the new object point. Object point क्या होता है? Object point is an indirect software measure that is computed using count of the number, ठीक है। ये indirect software measure है जिसे हम compute करते हैं count of the number। फिर उससे हम निकालते हैं PROD। तो PROD is equal to NOP divided by person month। तो new object point divided by person per month, where PROD is a productivity rate। तो ये PROD मेरा क्या है? प्रोडक्टिविटी रेट है। जब मेरे पास NOP आ जाएगा मतलब न्यू ऑब्जेक्ट पॉइंट आ जाएंगे और प्रोडक्टिविटी रेट आ जाएगी तो मैं उससे एस्टिमेट एफर्ट निकाल सकता हूँ। सो माय एस्टिमेट एफर्ट इज NOP डिवाइडेड बाय PROD। सो दिस इज माय एस्टिमेशन एफर्ट। तो बाय यूजिंग कोकोमो मॉडल वी कैन डिराइव द एस्टिमेट एफर्ट। तो सबसे पहले हमें NOP निकालना होता है। NOP होता है ऑब्जेक्ट पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 मॉडुलस रीयूज डिवाइडेड बाय 100। जब मेरे पास NOP आ जाएगा तो मैं प्रोडक्टिविटी रेट निकाल दूंगा। प्रोडक्टिविटी रेट स्टैंड्स इक्वल्स टू NOP डिवाइडेड बाय पर्सन पर मंथ। और जैसे ही मेरे पास प्रोडक्टिविटी रेट आ जाएगा तो मैं एस्टिमेट एफर्ट निकाल सकता हूँ। एस्टिमेट एफर्ट इज नथिंग बट इक्वल्स टू NOP डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी रेट। सो इन दिस वे वी कैन easily estimate the effort. So this is the other part of the empirical estimation model. This is my software equation. E is equals to LOC B 0.003 divided by P whole cube minus 1 by T 4. So E equals to effort in person per month or person per year. P equals to project duration in the months or year. B is the special skills factor and P is the productivity parameter that reflects. So basically what it will be calculating is the overall process maturity and management practices, the extent to which good software engineering practices are used,
the level of programming languages used, the state of the software environment, the skill and the experience of the software team, and the complexity of the application. तो basically मेरे ओवरऑल प्रोसेस की क्या मैच्योरिटी है और क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मैं यूज कर रहा हूँ और किस एक्सटेंट तक मैं गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को यूज कर सकता हूँ. व्हाट विल बी द माय लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज, किस तरह की किस लेवल की मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, द स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, किस स्टेट का है सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, एंड द स्किल एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द सॉफ्टवेयर टीम, मेरी स्किल्स और एक्सपीरियंस है कि नहीं है सॉफ्टवेयर टीम, और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माई एप्लीकेशन. So these are the things which we can evaluate by using this software equation. So here is your assignment time, students. So this is the last automation estimation tool, concept of software estimation. तो software estimation के chapter के अंदर ये last topic है जो आप लोगों को as a assignment करना है. So by this we are in a position, we are completing the unit first. ठीक है, आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है. तो सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो हम लोगों ने पूरा कर लिया और अब हमारा क्या करना है, वो हम लोगों को टेस्टिंग पार्ट करना है. तो बेसिकली टेस्टिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. आई होप इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यू मस्ट हैड लिटिल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस, but don't worry if you don't know what do you mean by black box testing or white box testing. So we will be discussing it in detail in this coming lectures. So in future lectures we'll be discussing that. So by this we are ending the unit first, and by this I am ending the today's session. So from the next section we'll be discussing the software testing techniques. So what are the software testing techniques and why there's a need of testing, what are the objectives of the testing. So all these things we'll be discussing in details in the coming lectures. So by this I end the lecture. Thank you.